दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं क्लोस्ट्रोफोबिया पर। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि फोबिया आखिर होता क्या है। फोबिया का मतलब कुछ और नहीं बल्कि इंटेंस फियर, ऐसा फियर जो बहुत ही ज्यादा है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन आपने उसे बहुत ही ज्यादा ले लिया है अपनी लाइफ में। सो एक तो वो इंटेंस है, दूसरा इर्रेशनल है, मतलब ऐसी चीज जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, जिसे और लोग बहुत आम तरीके से लेते हैं, उसमें आप फियरफुल हो जाते हो और ऐसा इंटेंस इर्रेशनल फियर आपका फोबिया बन जाता है। इसमें हम और डीपली बात करने जा रहे हैं और आपको और क्लियरली समझ आएगा कि कैसे आप इस इंटेंस इर्रेशनल फियर को देखें, कैसे इस पर काम करें और कैसे इससे पीछा छुड़ाएं। देखिए दोस्तों, फियर्स जो हैं वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। कुछ फियर्स ऐसे हैं जो आपके लिए हेल्प करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने अगर कोबरा आ जाए और आपको डर लग रहा है तो दैट्स गुड फॉर यू, क्योंकि वो आपको उससे बचाएगा। अगर आप ट्रेन के ट्रैक पर खड़े हैं और सामने से ट्रेन आ रही है और आपको डर लग रहा है तो दैट्स गुड फॉर यू, अदरवाइज क्या होगा आप जानते ही हैं। सो ऐसे डर हमारे लिए अच्छे हैं, उनको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे डर आ रहे हैं जहां और लोग आराम से अपना जीवन बिताते हैं, ऐसे डरों में आपको अगर जीना पड़ रहा है तो वो आपके लिए गलत है। जैसे कि फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ लिफ्ट्स, फियर ऑफ स्पाइडर्स, फियर ऑफ कैट्स, फियर ऑफ डॉग्स। बहुत सारे ऐसे फियर्स हैं जो कि अननेसेसरीली लोग अपनी लाइफ में अपनाए हुए हैं, उनके साथ उन्हें जीना पड़ रहा है। तो ऐसे फियर्स हमारे लिए सही नहीं है। जहां कि आम लोग और लोग उसे आराम से जीते हैं, उसमें एंजॉय करते हैं, लेकिन आपको वहां जाने में डर लग रहा है तो देन इट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू। और ऐसे फियर्स को आपको अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। तो जो हम क्लॉस्ट्रोफोबिया की बात कर रहे हैं उसमें जो वर्ड क्लॉस्ट्रो है, क्लॉस्ट्रो का मतलब होता है जैसे कि बोल्ट, या जब हम डोर पर कुछ कुंडी लगाते हैं उसको बंद करने के लिए, तो इस तरह की चीज को क्लॉस्ट्रो बोलते हैं। सो जब क्लॉस्ट्रोफोबिया को कंबाइन किया गया तो इसका मतलब है कि आपको इंटेंस इरैशनल डर आ रहा है। कहां से? कन्फाइंड स्पेसेस से, क्लोज स्पेसेस से। एनक्लोज चीजें जो हैं जहां पर आप बंद फील करते हो, वहीं पर ये इंटेंस इरैशनल डर आने लगता है। जैसे कि लिफ्ट्स में अगर जब होते हैं तो एक छोटा सा वो डब्बा सा है, इसलिए आपको वहां डर लगने लगता है, क्योंकि जैसे ही दरवाजा बंद होता है आपके माइंड में एक फियर चलने लगता है। या फिर आप जैसे बंद बाथरूम में होते हैं या आप रूम्स में कि कोई बाहर से अगर कुंडी लगा दे तो आपको एकदम से डर आने लग जाता है। सो ऐसे जो फियर्स हैं वो क्लॉस्ट्रोफोबिया को बनाते हैं। ये फियर्स आपको कई बार, जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो तो कार जैसे बंद होती है तो आपको उसमें भी डर आ सकता है, या आप अगर किसी जैसे प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं और आपको वहाँ पर सीटी स्कैन कराना पड़ रहा है या एमआरआई करानी पड़ रही है, तो वो भी एक ऐसा क्लोज सा बॉक्स होता है, तो उसमें भी जाने से लोगों को डर लगने लग जाता है। तो ऐसी कोई भी जगह जहां पर आप अपने आप को बंद फील करते हैं, जहां से आपको लगता है कि यहां से मेरा निकलना मुश्किल हो जाएगा, अगर मैं जब भी निकलना चाहूं और वहां से नहीं निकल पाया तो क्या होगा, तो वहां पर आपको ये डर शुरू हो जाता है। और ये जैसा मैंने कहा कि इंटेंस इररेशनल फियर है, तो आप समझिए इसका मतलब कि जब भी ये आ रहा है, इंटेंस आ रहा है, मतलब बहुत हाई एकदम से, जो कि जिसे हम कहते हैं ना ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, कि जितना आना चाहिए, चलो डर आता है, थोड़ा बहुत आ जाए कोई बात नहीं, थोड़ा और आ गया कोई बात नहीं, लेकिन एकदम से बहुत हाई पीक कर जाता है, तो वो आपको लगता है वो इंटेंस फियर है। ठीक है। दूसरा इररेशनल, जब आप कह रहे हो कि इररेशनल है, इसका मतलब है कि कोई भी लिफ्ट में जाने से क्यों डरेगा, गाड़ी में बैठने से क्यों डरेगा, अपने ही घर के रूम में अगर मान लो किसी ने बाहर से कुंडी भी लगा दी गलती से तो उससे क्यों डरेगा। सो ऐसी जगह पर अगर आपको फियर आ रहा है, या आप एमआरआई करा रहे हैं, सीटी स्कैन करा रहे हैं, वहां से डर आ रहा है, या किसी भी एनक्लोज स्पेस में जाने से वहां से डर आ रहा है, तो आपका वो इररेशनल फियर है। क्योंकि और लोग, रादर मैं कहूं हजारों लाखों लोग दुनिया में ऐसे हैं जो आराम से उन चीजों का लुत्फ उठा रहे हैं, उसका यूज उठा रहे हैं, लेकिन आपको वहां जाने से डर आने लगता है। सो इसलिए वो इररेशनल फियर है। सो दिस इज व्हाट क्लॉस्ट्रोफोबिया इज। अब बात करते हैं, जब ये फियर आता है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं बॉडी पर, मतलब जब वो इंटेंस फियर आएगा तो बॉडी कैसे एंजाइटी को दिखा रही है। सो वो आपको, जैसे कि हार्ट बीट बढ़ गई, हार्ट पाल्पिटेशन जिसे हम बोलते हैं, या फास्ट हो गई हार्ट बीटिंग, सो उस टाइप का आपको सिम्टम्स आने लगता है। आपको ब्रेथलेसनेस फील होती है कि आप सांस खींच खींच कर ले रहे हैं, तेज हो गया सांस खींच खींच कर ले रहे हैं, सो इस टाइप के सिम्टम्स भी आपको आ सकते हैं। आप नॉशिएटिक फील कर सकते हैं कि नॉशिएटिक सा फील हो रहा है, आपको कई बार डिजीनेस सी फील होती है, कई बार लगता है चक्कर सा आ रहा है, सो उस टाइप की फीलिंग्स भी आपको इसमें आ जाती हैं। और इसमें आपको जैसे कई बार होगा कि आप कांप रहे हैं, शेकिंग फील कर रहे हैं, ट्रेम्बलिंग फील कर रहे हैं, पूरी बॉडी में ऐसा लग रहा है जैसे कपकपाहट सी हो गई हो,
वो सारे के साथ आपको इसमें स्वेटिंग भी कई बार होने लगती है। तो इसी टाइप के सिम्टम्स, मतलब कोई भी अनवांटेड फीलिंग अगर आपकी बॉडी पर आ रही है ये सब करते हुए, या कोई भी चीज ऐसी हो रही है जिसमें आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, तो समझिए आपकी बॉडी पर एंजाइटी आ रही है। और जब ये एंजाइटी आ रही है, आप उसमें बहुत ही डरे हुए हैं और पैनिक सिचुएशन में पहुंच रहे हैं। तो ये जो इंटेंस इरेशनल फियर आपको आ रहा है, आपको इस पर अब काम करना पड़ेगा ताकि आप इससे निकल सके। दूसरा, हम अगर यहां की बात करें तो आप जब ये डर आता है, आप क्या कर रहे हैं? जब से ये आने लगा है तब से आपने वो काम ही करने छोड़ दिए हैं। कि जैसे अगर आप पहले लिफ्ट से जाते थे और अब डर आने लगा है तो आपने लिफ्ट छोड़कर सीढ़ियां लेना शुरू कर दिया है। आपको अगर गाड़ी में आ रहा है तो आप कार में नहीं जाते हैं, अब आप कुछ और मेथड्स यूज करने लगे हैं जिससे कि आपको वहां जाना ही ना पड़े। आप अपने रूम को लॉक ही नहीं करने देते किसी को। अगर कई बार होता है जैसे थिएटर्स हैं, बंद है वहां पर, तो आप या तो वहां मूवी देखना ही बंद कर देते हैं, या आप क्या करते हैं कि एग्जिट के आसपास ही कहीं बैठते हैं वहां से, ताकि मुझे जब भी अगर जरूरत पड़े तो मैं फट से निकल सकूं। तो ये जो आप अवॉइड कर रहे हो चीजों को, एस्केप कर रहे हो डिफरेंट चीजों से, आप अपने डर को ग्रो करते जा रहे हो। जितना इस डर को बढ़ाते चले जाओगे उतना आपके लिए प्रॉब्लम है। और जितना आप एस्केप कर रहे हो चीजों से, जितना अवॉइड कर रहे हो कि मैं तो बच गया, आहा चलो आज नहीं जाना पड़ा यहां पर, बस बच गया हूं, वो आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, वो आपको और फंसा रहा है। अभी मोमेंटरी गेन मिल गया आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अपने डर को बढ़ाते जा रहे हो। और जितना ये बढ़ा रहे हो उतना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता जाएगा, क्योंकि आज एक चीज से आ रहा होगा, कल 2 से आएगा, फिर 4 जगह में आएगा, फिर 8 जगह में आएगा, और आप दुनिया में जितने भी क्लोज स्पेसेस होंगे वहां सब जगह से आपको डर आने लगेगा। तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इस प्रॉब्लम का कैसे ये आती है, क्या क्या इसमें होता है, क्या सिम्टम्स हैं और इसका मतलब क्या है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब आपको इससे कैसे बचना है, कैसे इस पर काम करना है, कैसे इससे निकलना है, उन चीजों को अब जरा ध्यान से समझना होगा। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपके जब ये प्रॉब्लम आ रही है क्या थॉट्स चलते हैं, कैसे इमोशंस बन रहे हैं और क्या क्या फीलिंग्स आ रही हैं। तो सबसे पहले जब आप काम करते हैं तो इन 3 चीजों को जानना बहुत जरूरी है कि जब भी मैं सपोज लिफ्ट का देखते हैं कि जब भी मैं लिफ्ट में जाता हूं तो मुझे क्या डर आने लगते हैं, मतलब क्या थॉट्स चलने लगते हैं मुझे, और क्या क्या मेरे अंदर इमोशंस बनने लगते हैं। इमोशन एक तो ये क्लियर है कि मुझे डर आ रहा है, क्या कुछ और भी है उसके साथ? याद कीजिए, जब आपको ये डर आता है तो और भी कुछ इमोशन साथ में बनता है क्या? अगर सिर्फ डर है तो दैट्स फाइन। अगर साथ में कुछ और भी है कि किसी के प्रति कोई गुस्सा है, कोई सैडनेस है, कोई ग्रीफ है, कुछ भी है, कोई भी चीज एसोसिएटेड हो सकती है, तो उसको आपको पकड़ना होगा कि ये मेरा इमोशन है। दूसरा, हमने जैसे कहा कि थॉट्स क्या चल रहे हैं, कि मुझे क्या हो जाएगा अगर मैं लिफ्ट में गया तो क्या हो जाएगा, या लिफ्ट मुझे बंद कर देगी, मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मैं वहीं मर जाऊंगा, क्या थॉट्स आ रहे हैं आपको? या अपने रूम में अगर बंद हो गए तो वहां क्या हो जाएगा कि मुझे सांस नहीं आएगी, या मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, या मैं बंद रह जाऊंगा, कोई मुझे कभी बाहर नहीं निकालेगा। क्या थॉट्स आते हैं आपको जब ये सब होता है? तो जब आपको थॉट्स, इमोशंस, इन पे क्लैरिटी आएगी कि ये मेरे थॉट्स चलते हैं, ये इमोशंस आते हैं, और फिर बॉडी पर मेरे अनवांटेड फीलिंग्स आने लगती हैं, जैसे कि स्वेटिंग हो रही है, ट्रेमलिंग हो रही है, आपको नॉस्टैटिक फील हो रहा है, सांस खींच कर ले रहे हैं, आपको कुछ और हार्ट बीट बढ़ गई है, या और भी कोई आ रहा है। तो वो सारी चीज जब आपको क्लैरिटी आएगी तब आपको और समझ में आता है कि ओके ये मेरा फियर है, ये मैं ऐसे ऐसे काम कर रहा हूं, ये सोचता हूं, ये मेरी बॉडी पर फीलिंग्स आती हैं। तो आपको वहां से बहुत इंफॉर्मेशन अपने माइंड को मिलती है, जिससे आपके माइंड को क्लैरिटी आती है। और जब क्लैरिटी आ रही है तो अब आपको अपने इन इररेशनल थॉट्स को, जो कि आपको नीचे गिरा रहे हैं, डिसएम्पावरिंग है, आप जानते हैं, देखिए आपका कॉन्शियस माइंड क्लियरली जानता है कि आप लिफ्ट्स में जा आ सकते हैं, क्योंकि उस दिन से जब से आपने रोका खुद को, उससे पहले आप जाते थे आराम से, या कोई और लोग जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके दोस्त हैं, वो फ्रीली जाते हैं आते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। या फिर पूरे अगर आप वर्ल्ड में देखें तो पता नहीं कितनी लाखों लिफ्ट्स हैं और हर रोज लोग ऊपर नीचे जा रहे हैं आराम से बड़े, लेकिन आपको ही प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है वहां पर। आपके थॉट्स जो आ रहे हैं वहां पर, उसमें कुछ तो इरेशनल है, कुछ तो गड़बड़ है। तो जब आपको ये क्लैरिटी आ रही है, अब आपको इसके लिए ऐसे थॉट्स देने हैं, ऐसे एम्पावरिंग थॉट्स देने हैं जो इन थॉट्स को टक्कर दे, मतलब इन्हें उल्टा कर दे। जो हमने डिसएम्पावरिंग, एम्पावरिंग टेक्निक्स की थी थॉट्स के लिए, उसको यहां पर यूज करना है।
और देखना है कि मेरे कौन से थॉट्स मैं गलत ले रहा हूं। उनको रैशनलाइज अगर हम करें तो कैसे रैशनल थॉट्स हम वहां पर दे सकते हैं। तो उस पर आपको कई दिन काम करना पड़ेगा, कई वीक्स काम करना पड़ेगा, ताकि आप उन थॉट्स को हैंडल कर सके। हाँ, यहां पर और भी टेक्निक्स यूज कर सकते हो, जैसे मैंने थॉट्स के लिए आपको कई टेक्निक्स बता रखी हैं। आप जैसे म्यूजिक टेक्निक या कोई और थॉट्स के लिए, वो भी वर्कआउट करेगी और आप इन थॉट्स को रैशनलाइज कर सकते हैं। अब यहां से आपने कुछ तो जान लिया, अपने थॉट्स जान लिए, इमोशंस जान लिए, उन पे काम करना शुरू कर दिया, फीलिंग्स जान ली। तो ये सब जब आपने कर लिया है, अब आपको इस पर और आगे बढ़ना होगा। आपको देखना होगा कि रूट कॉज क्या है इस प्रॉब्लम का, कि मुझे ये प्रॉब्लम कब से आनी शुरू हुई, कहां से आनी शुरू हुई, कैसे इसकी शुरुआत हुई है। क्या कोई इंसिडेंट ऐसा घटा था जिसके बाद से मुझे ये प्रॉब्लम आने लगी, या सिर्फ यूं ही जनरली धीरे 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 मुझे बस एंजाइटी आ रही है वहां पर। देखिए, फोबिया का मतलब है कि आपको कोई ना कोई जैसे घटना घट गई है, कोई इंसिडेंट हो गया है और उसके बाद से आपको बहुत फियर आने लगा है, इंटेंस, या सिंपल आपको बस एंजाइटी आती है कि थोड़ी थोड़ी एंजाइटी आती है जब मैं वहां पर जाता हूं। तो वो आपको ये कह सकते हैं कि वो एंजाइटी के अंडर क्लासिफाई होगी। दैट इज नॉट अ सीवियर फॉर्म कि आपको एकदम से इंटेंस आ रहा है, बट फोबिया जो है उसमें एकदम से ज्यादा आता है, इंटेंस होता है। तो आपको जब ये थॉट्स, इमोशंस और अपने फीलिंग्स पकड़ ली हैं, अब आपको रूट कॉज पर जाना है कि मुझे ये कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। और जब वो जान ले कि ये इवेंट था, 5 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था जिसके बाद मेरी लाइफ में ये चेंज आया, तो अब उस इंसिडेंट को आपको अपने कॉन्शियस माइंड से रिव्यू कराना है, क्योंकि अभी तक जो सबकॉन्शियस में पैटर्न पड़ा हुआ है बस उसके साथ आप चलते जा रहे हो। अब लेकिन उस सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को हमें कॉन्शियसली देखते हुए रिव्यू करना है कि ऐसा ऐसा उस दिन हुआ था, ये घटना घटी थी, ये मेरे थॉट्स चल रहे थे, मैं ऐसे रिएक्ट किया, मुझे ऐसे जो इमोशंस आए, जो भी कुछ उस दिन घटा था, उसको कॉन्शियसली बार बार आपको देखना है। एंड यू कैन यूज टैपिंग ऑल्सो फॉर दिस, कि आपको उस टैपिंग को यूज करते हुए आप उस पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं, उसके साथ वक्त बिता रहे हैं, और बार बार जब उस माइंड में अपने रिव्यू करते हो तो एक नई लर्निंग्स मिलती हैं। और जब ये नई लर्निंग्स के साथ नए पैटर्न्स बनाओगे, बार बार उन्हें चलाओगे, तब आपके जो सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं वो नए बन जाएंगे, जो पुराने पैटर्न्स हैं वो ब्रेक होंगे और नए वाले वहां पर काम करने लगेंगे। हाँ, एक बात आपको जरूर याद रखनी है यहां पर, कि अपना जो गोल्डन रूल है कि ना डरना है, ना भागना है, ना लड़ना है, बस फेस करना है, उसे आप हर मोमेंट याद रखेंगे। कि आप जब भी अपना चाहे रूट कॉज हो, चाहे करंट वाली चीजें हो, उन्हें जब रिव्यू कर रहे हैं, तब आप डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे ऐसा। बस आपको फेस करना है, बिल्कुल एक ऑब्जर्वर की तरह बैठ गए आराम से, और उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि जो ये आ रहा है उसको क्या क्या हो रहा है, मुझे क्या क्या मुझे इमोशन दे रहा है, क्या मेरे को फीलिंग्स आ रही हैं, क्या थॉट्स चल रहे हैं, बस उनको आपको देखते चलना है ऑब्जर्वर की तरह। उन पे रिएक्शन नहीं देना, उनसे डर के भागना नहीं है कि अरे यार ये आ रही है, नहीं यार मुझसे नहीं होगा, भागो। जब तक आप उनको आराम से बैठकर देखोगे और नई लर्निंग्स लोगे तो आपका काम बनेगा। अगर उनमें फिर भी डर रहे हो तो आपको गलत इफेक्ट जाएगा। सो आपको ना डरना है, ना भागना है, ना लड़ना है, बस फेस करना है। अब एक और चीज आप कर सकते हैं यहां पर, जिसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। मतलब आपको सबसे पहले अपना एक सेफ प्लेस नॉमिनेट करना है अपने। जब भी मुझे कुछ होगा, कुछ गड़बड़ चलेगी मेरे माइंड में, तो ये मेरा सेफ प्लेस है जहां पर मैं लौट कर आ जाऊंगा। तो अपने माइंड में एक ऐसी जगह बनाओ, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो, या मतलब एक ऐसी जगह पहुंचो जहां पर आपको शांति मिलती हो। मतलब दुनिया का सबसे सेफ, रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर उस जगह पर हो। तो उस जगह का वो जो सेफ प्लेस है उसे क्रिएट करो अपने माइंड में और वहां पर कुछ वक्त बिताओ। जब आपने ये कर लिया है, अब जाइए आप उस मोमेंट में जब आपको ये फियर आया था, ये इंटेंस फियर आया था, उस इंसिडेंट में आप जाइए और उस इंसिडेंट को बिल्कुल ऐसे देखें जैसे कि वो अभी आपके सामने चल रहा हो। कई बार होगा कि आपको एकदम से ज्यादा फियर आ रहा हो और आपको लग रहा हो कि अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, मुझे जल्दी से बाहर जाना पड़ेगा। तो आपको स्विच करना है अपने सेफ प्लेस पर। सेफ प्लेस पर पहुंच जाइए और जब आपको लगे कि यस आई एम नाउ सेफ, आई एम पीसफुल, आई एम रिलैक्स्ड, तो फिर से आपको उस इवेंट को, जो आपका खराब वाला इवेंट है, जो आपको फोबिया दे रहा है, जो आपको रूट कॉज है, तो उस इवेंट को फिर से रिव्यू करना है। फिर से आपको उसमें जाना है, फिर से उस सिचुएशन को देखना है। अगर फिर लगे कि अभी भी फिर से इंटेंस फियर आ रहा है, फिर अपने सेफ प्लेस पे चले जाइए और फिर वापस आइए। जब आप ऐसे 2-4 बार करेंगे, आप देखेंगे कि उस इवेंट से आपको अब डर निकलता जा रहा है। आपका एकदम से धीरे 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 धीरे
ऑटोमेटिकली वो डर निकल जाएगा, क्योंकि आप बार बार जो बीच में सेफ प्लेस पर जा रहे हो वहां से आप रिलैक्सेशन लेकर आ रहे हो और फिर इसको देख रहे हो, तो सिचुएशन विल चेंज। समझ गए कैसे आपको सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन करना है और इस प्रॉब्लम से आपको निकलना है। एक और तरीका हो सकता है कि आप एक्सपोजर करें। ये जो था सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, ये आप अपने माइंड में कर रहे थे। अब आप एक्चुअल जो सिचुएशन है, जैसे कि आपको लिफ्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, या रूम में प्रॉब्लम आ रहा है, या बाथरूम में प्रॉब्लम आ रहा है, या कहीं और, जैसे कि आपको बाहर ट्रैवलिंग में दिक्कत आती है, कहीं क्लोज्ड चीज में बैठने में, सो आप उस चीज पर एक्सपोजर करेंगे। सबसे पहले आप स्लो एक्सपोजर से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप छोटा कदम उठाएं कि पहले आपको अगर लिफ्ट में दिक्कत आ रही है तो आप बस जाकर लिफ्ट के सामने थोड़ी देर खड़े रहेंगे, उसको जरा जब तक एंजाइटी डाउन ना आ जाए आप देखते रहेंगे, क्योंकि एंजाइटी की साइकिल है कि वो थोड़ी देर पीक करेगी और फिर आपकी नीचे आ जाएगी। जब आप वहां से कंफर्टेबल हो जाएं तब आप अंदर जाकर खड़े हो जाएं, मे बी एक पर्सन जो आपका दोस्त है या फैमिली मेंबर है उसे अपने साथ ले जाएं, और ताकि वो आपको एक हौसला दे सके। और पहली बार आप जब कर रहे हैं तो वो आपका सहारा बनेगा, थोड़ा सा आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो हिम्मत देगा। तो वो स्लो प्रोसेस है आपका, धीरे धीरे आप एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। फिर जैसे एक फ्लोर गए और निकल गए लिफ्ट से, कई बार ये किया, फिर 2-3 फ्लोर जाने लगे, तो उस टाइप से एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है। तो ये है स्लो एक्सपोजर का तरीका। अगर आप फास्ट एक्सपोजर करना चाहते हैं कि एकदम से आप बस गए लिफ्ट में और बस वहीं खड़े रहे, आप देख रहे हैं कि एंजाइटी आ रही है, उसका पीक कर रही है, आप वहीं पर बस ब्रीदिंग कर रहे हैं और उसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को मैं रिलैक्स करूं, और वो पीक करके फिर डाउन चली जाएगी। तो आप वहां पर 20 से 30 मिनट आप बिता रहे हैं, बिना डरे, बिना भागे, बिना लड़े, बस उसको फेस करते हुए। तो ये भी तरीका आप अपना सकते हैं अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर आने में। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे आप क्लॉस्ट्रोफोबिया से अपने आप को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका समझना जरूरी है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है तो अब मुझे हो क्या रहा है एक्चुअल में, कि मुझे सिम्टम्स क्या हैं, मेरे बॉडी पर क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मेरे थॉट्स कैसे हैं, मेरे इमोशंस कैसे हैं, और बॉडी पर मेरी जो फीलिंग्स है वो क्या है। तो जब वो समझ लिया हमने, फिर आप उसके साथ काम करना शुरू किया, और फिर आप देखें कि डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हुए अपने आप को बाहर निकलते चले जाओगे।